हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू द टेल कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि हमारे होने वाले 26 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिए गए हैं और फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रूव्स के चैप्टर्स को हमने इस वीडियो में कवर कराए। तो एक एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस रियली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट अ लीडर टू गॉड, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है अ लीडर टू गॉड का हमारा पहला चैप्टर और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि जब लेटर लेंचो को मिला तो लेंचो एंग्री क्यों हो गया। एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना, कि वाई वॉज लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो लेटर को मिलने के बाद गुस्सा क्यों हो गया था। देखिए, जब लेंचो को लेटर मिला तो उस लेटर में 70 पेसोज निकले और उसने एक्सपेक्ट करा था कितने 100 पेसोज। डिमांड भी उसकी 100 पेसोज की थी, लेकिन जैसे ही जब उसने लेटर ओपन करा तो लेटर में उसने 70 पेसोज देखे। तो 70 पेसोज देखकर उसका दिमाग खराब हो गया, यानी वह गुस्सा हो गया और वो कहने लगा कि गोड तो मिस्टेक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 100 पेसोज की डिमांड करी थी, तो फिर ये कम अमाउंट क्यों आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गॉड, यानी कि लेंचो गॉड से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। व्हाट डिड ही रिसीव एंड व्हाई। तो देखो, आप सभी को पता है कि लेंचो गॉड से 100 पेसोज एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसकी डिमांड वही थी, डिजायर भी यही थी। तो लेंचो कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, 100 पेसोज एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए तो उसने लेटर लिखा था व्हाट डिड रिसीव। लेकिन उसको क्या मिला, उसको ओनली 70 पेसोज ही मिले। तो फिर उसने क्या करा, ही रोड अ सेकेंड लेटर, उसने एक और लेटर लिखा। लेकिन अब की बार जब उसने लेटर लिखा तो उसने रिमेनिंग जो 30 पेसोज हैं इसकी डिमांड करी। ठीक है, यानी कि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था गोड से 100 पेसोज की, लेकिन रियलिटी में उसको 70 पेसोज ही मिल पाए और बाकी के जो 30 पेसोज थे, जो रिमेनिंग अमाउंट था, उस रिमेनिंग अमाउंट को लेने के लिए लेंचो ने दोबारा से एक लेटर लिखा और कहा कि अब की बार जो पैसा भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना, किसी और जरिए से भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, तो ये सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर लर्न कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इसी चैप्टर से लिया गया है, व्हाई डिड लेंचो सी द रेंटोप्स फॉर लाइक न्यू कॉइंस। लेंचो ने रेंटोप्स को न्यू कॉइंस क्यों कहा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजता है और उसने गोल्ड के साइन क्यों करें। ठीक है भाई, लेंचो को पोस्ट मास्टर पैसा इसलिए भेजता है कि लेंचो का जो गॉड में फैथ है, जो गॉड में विश्वास है, उसका विश्वास ना टूट पाए, इसलिए लेंचो को पोस्ट मास्टर पैसा भेजने का प्लान करता है और साइन भी गॉड की करता है, जिससे कि लेंचो को पूरी तरह से ये बिलीव हो जाए, ये यकीन हो जाए कि पैसा जो आया है वो गॉड की तरफ से आया है, ना कि किसी मिडिल पर्सन की तरफ से आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, किसमें लेंचो को फेथ था और उसने क्या किया। भाई लेंचो को गॉड में फेथ था, तभी तो उसने गॉड के लिए एक लेटर लिखा। ठीक है, तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, तो लेंचो को फेथ किसमें था, गॉड में था। देन ही रोड अ लेटर, ठीक है, उसने लेटर लिखा था गॉड को और डिमांडिंग करी थी 100 पेसोज की, जिससे कि उसकी जो क्रॉप्स बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको दोबारा से लगाने के लिए उसने गॉड से डिमांड करी थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से निकाले गए अ लेटर टू गॉड से। अब आते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमारा चैप्टर सेकंड है फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज का। पहला क्वेश्चन इसके लिए, एक्सप्लेन मंडेला's एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम एज अ चाइल्ड एज एन एडल्ट। तो आपको एक्सप्लेन कराना है मंडेला की फ्रीडम का एक्सपीरियंस के एक चाइल्ड से लेके और एक एडल्ट के लेके, तो क्या उसका एक्सपीरियंस रहा ये आपको बताना है। जब वो बच्चे थे तब क्या और जब बड़े हुए तो तब क्या एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताना है। डिस्क्राइब मंडेला's लाइफ जर्नी फ्रॉम अ प्रिजनर टू द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपको नेल्सन मंडेला की पूरी जर्नी बताना है कि एक कैदी, एक प्रिजनर से लेकर साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने तक का उनका जो सफर रहा, उस सफर के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि उनका जो पूरा टाइम रहा, जो ड्यूरेशन रहा, कि एक प्रिजनर से लेकर वो एक देश के यानी कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो वो सफर उनका जो रहा, उस जर्नी को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में फेस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 10th में 1994 इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। भाई साउथ अफ्रीका के लिए 10th में 1994 क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका में 10th में को ऑथ टेकिंग हुई थी, यानी कि नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उस दिन उनकी सेरेमनी हुई थी।
तो ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक ऑटम डे कहा गया है और एक इम्पॉर्टेंट डे है, गाला डे है साउथ अफ्रीका के लिए, हिस्ट्री के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था जो कि नेल्सन मंडेला था। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकाले गए हमने। इसके बाद द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल डिप्ड एट द फिश पिक्ड बाय हिज मदर। ठीक है, पहला डिस्क्राइब द नेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। इसको एयर लिखा हुआ एरोप्लेन कर लेना, इन द स्टॉर्म। तो आपको नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है, जब उसने तूफान में अपने प्लेन को उड़ाया तो क्या एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग सीगल क्यों था अफ्रेड उड़ने में। व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, तो पायलट ने बादलों में से उड़ के जाने का डिसाइड क्यों करा कि ये बादलों से होते हुए वो फ्लाई करेगा। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंजली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से इनको देखते जाइए। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, एन ए फ्रैंक से पक्का क्वेश्चन आपके आएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाल रखे, पहले के पेपर को भी आप देख लीजिएगा। व्हाई डिड एन ए स्टार्ट राइटिंग अ डायरी, एन ए ने डायरी राइट करना क्यों स्टार्ट करा। व्हाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी, व्हाई डज शी फील शी कैन ट्रस्ट अ डायरी मोर देन द पीपल, तो एन ए डायरी क्यों रखना चाहती है और वो ऐसा क्यों कहती है कि वो पीपल से ज्यादा डायरी पे ट्रस्ट कर सकती है। ठीक है, व्हाई वाज द किसिंग अनॉयड विद एन ए, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, ये तीनों और ये वाला। हाउ डिड द एन ए जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स, और पेपर इज मोर पेशेंस देन पीपल इलेबोरेट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी कि गोवा के जो एल्डर्स हैं वो पुरानी बातों को याद करके इमोशनल क्यों हो जाते हैं। भाई बचपन की बातों को याद करते हैं, वो पुराने दिन, वो पुरानी बात, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, तो ये वो चीज़ है। तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा, बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाई डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्तुगीज डेज, पुर्तगीज दिनों में बेकर क्या पहना करता था, लॉन्ग स्कर्ट पहनता था, है ना। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर दिन में कब आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उसकी तरफ क्यों दौड़ते थे, ट्वाइस, 2 बार आता था। ठीक है, बच्चे उससे ब्रेड लेने के लिए दौड़ते थे। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुदाऊ पीपल्स डिजाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का 2024 में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड एसोसिएट अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिचबिल दातर के क्वेश्चन भी देख लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकाले हैं। व्हाट एक्सपीरियंस डिड मैक्सवेल थिंक कैमस्फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर, व्हाट डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, तो भाई एयर होस्टेस ने इसकी हेल्प करी थी, लेकिन उसने कहा था कि ये बहुत ही मतलब कि प्यारे दिल की है, इसका जो बहुत ही ज़्यादा कि काइंड है, ये पोलाइट है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा था, एकदम उस एक फिजिकली उसको ब्यूटीफुल नहीं कह रहा था, वो उसको इंटरनली कह रहा था कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। ये क्वेश्चन व्हाई डज मैक्सवेल गो टू बसरा, इसको भी लर्न कीजिएगा। मैडम राइट्स द बस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिटेल्स डिड वली पिक अप अबाउट द जर्नी, मतलब कि जर्नी के बारे में वली ने क्या डिटेल्स पिकअप करी, हाउ डिड शी पिकअप, इस डिटेल को कैसे पिक करा। भाई उसने बस की टाइमिंग को पता करा, उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी, राइड, बस में राइड करना चाहती थी, बस में सवारी करना चाहती थी, तो बस की टाइमिंग और बस का डिस्टेंस, कितना टाइम लगता है, कितना फेयर लगता है, सारी इन्फॉर्मेशन उन पैसेंजर से उसने कलेक्ट करी जो पैसेंजर्स रेगुलर वहाँ पे ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, क्या था भाई वली का, व्हाट वाज द हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी उसकी। ठीक है, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, क्या डीपेस्ट डिजायर थी, वो बस में ट्रेवल करना चाहते थे, शी वांटेड टू ट्रेवल बाय द बस। ठीक है, हाउ डिड वली सेव अप मनी, वली ने पैसा कैसे बचाया फर्स्ट जर्नी के लिए, क्या उसके लिए इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन। इसके बाद हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द सेरेमनी एट बनारस, हाउ डिड बुद्ध टीच किसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ, व्हाट डिड द बुद्ध वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड, और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इनको भी आप देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ओनली 40 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं, तो बाकी के क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।